Hey everyone, I am back with new reaction video. You are watching DK Reacts. Welcome back to my channel. और इस वीडियो में मैं रिएक्शन करने वाला हूँ इंडिया की एक फोर्स के ऊपर, स्पेशल ग्रुप द गोस्ट यूनिट ऑफ इंडिया, इंडिया सीक्रेट स्पेशल फोर्स। देखते हैं ये गोस्ट यूनिट ऑफ इंडिया कौन सी फोर्स है। इससे पहले मैंने एक फ्रंटियर फोर्स पे रिएक्शन करा था, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, चेकआउट करना है वो जाके वो देख ले। तो वो डिफेंस स्क्वाड की तरफ से था और ये भी वीडियो डिफेंस स्क्वाड चैनल की तरफ से है। ओरिजिनल वीडियो लिंक इन डिस्क्रिप्शन। वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब का जो बटन है उसको हिला दो और सब्सक्राइब कर दो। टर्न ऑन द बेल नोटिफिकेशन। विदाउट फर्दर डू लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सब्सक्राइब कीजिए डिफेंस स्क्वाड चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट डिफेंस वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो डिफेंस लवर्स, स्वागत है आपका डिफेंस ज्ञान सीरीज के फ्रेश एपिसोड में। अगर आपसे ये सवाल किया जाए कि भारत के स्पेशल फोर्सेस के नाम बताइए, तो आप में से अधिकतर लोगों के जवाब होंगे पैरा, मार्कोस, गरुण और एनएसजी। लेकिन आज के एपिसोड में हम आपको भारत की एक ऐसी स्पेशल फोर्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बारे में आप में से बहुत ही कम लोगों ने सुना होगा, क्योंकि ये जो स्पेशल फोर्स है ये भारत की हाईली क्लासिफाइड और कॉन्फिडेंशियल स्पेशल फोर्स यूनिट में आती है और इसका नाम है स्पेशल ग्रुप। और आज के एपिसोड में हम आपको इससे स्पेशल फोर्स से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताने जा रहे हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको ये बात स्पष्ट कर दें कि ये भारत की हाईली क्लासिफाइड स्पेशल फोर्स यूनिट है और इसीलिए इनकी एक्टिविटीज के बारे में बहुत ही कम लोगों को जानकारी होती है। और इस एपिसोड में हम आपको इनसे जुड़ी केवल वही जानकारी देंगे जो पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है और जिससे इनकी गोपनीयता पर कोई भी असर बिल्कुल। और वैसे भी अगर हमारे पास इनसे जुड़ी कोई सीक्रेट इन्फॉर्मेशन होती भी तो भी हम उसे इस पर शेयर नहीं करते, क्योंकि अगर किसी चीज को सीक्रेट रखा गया है तो उसके पीछे कोई रीजन होगा और इनकी सीक्रेसी कायम रहे, यही देश हित के लिए अच्छा है। और इसके अलावा एक हाईली क्लासिफाइड फोर्स होने की वजह से इनकी कोई भी इमेजेस उपलब्ध नहीं है और इसलिए इसमें इस्तेमाल की गई इमेजेस केवल रिप्रेजेंटेशनल पर्पस के लिए है। तो चलिए अब आते हैं वीडियो के मेन टॉपिक पर। तो जो ये स्पेशल ग्रुप है ये भारत की फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि रॉ की एक कॉन्फिडेंशियल स्पेशल फोर्स यूनिट है और ये फोर्स मुख्य रूप से कॉवर्ट ऑपरेशंस को अंजाम देने के लिए जिम्मेदार है। इस फोर्स को सन 1981 यानी कि 1981 में स्थापित किया गया था और इनकी एक्टिविटीज के बारे में बहुत ही कम लोगों को जानकारी होती है। ये एक वॉलंटियर फोर्स है और इसमें कोई भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट और इसमें केवल उन्हीं सोल्जर्स को इंडक्ट किया जाता है जो इसके बेहद ही कठिन प्रोबेशन और सिलेक्शन प्रोसेस को हैं। शुरुआत में भारत सरकार इस स्पेशल फोर्स यूनिट के होने के दावों को हमेशा से नकारती आई थी, लेकिन फिर बाद में इसे औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया गया था कि ये स्पेशल फोर्स यूनिट वाकई में करती है। स्पेशल ग्रुप में सोल्जर्स को या तो इंडियन आर्मी की स्पेशल फोर्सेस से लिया जाता है या फिर स्पेशल फ्रंटियर फोर्स से, जो कि भारत की एक पैरामिलिट्री स्पेशल फोर्स है जो कि खुद इंटेलिजेंस ब्यूरो ये तो देखी भी ना मैंने आती है। स्पेशल ग्रुप को लेकर ये भी कहा जाता है कि इसके सोल्जर्स को शेरेट मटकाल यानी कि इजराइल की सबसे फाइनेस्ट स्पेशल फोर्सेस के सीक्रेट बेस पर भी ट्रेनिंग। स्पेशल ग्रुप के सोल्जर्स कॉम्बैट और कॉवर्ट ऑपरेशंस के अलावा खुफिया जानकारियों को इकट्ठा करने में भी सक्रिय रूप से शामिल रहते हैं। और केवल इतना ही नहीं बल्कि जो ये स्पेशल ग्रुप है ये भारत की एलिट नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स यानी कि एनर्जी फोर्स की भी एक पेरेंट यूनिट है। और ऑपरेशन ब्लू स्टार में स्पेशल ग्रुप के शामिल होने के बाद ही एनर्जी फोर्स को स्थापित किया गया था और स्पेशल ग्रुप को स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी कि एसपीजी के साथ मिलाकर भारत के वीवीआईपीज जैसे कि भारत के प्रधानमंत्री और भारत के राष्ट्रपति इनकी सुरक्षा में भी इस्तेमाल किया जाता है। अगर बात करें इनके ट्रेनिंग की तो स्पेशल ग्रुप के सोल्जर्स को लगभग हर तरह के टेरेन यानी कि हर तरह के इलाके में सर्वाइव करने और युद्ध लड़ने के लिए ट्रेन किया जाता है। ये माउंटेन और आर्कटिक वॉरफेयर के लिए एक्सपर्ट्स होते हैं और ये एक्सट्रीम से एक्सट्रीम कंडीशन में भी सर्वाइव कर सकते हैं और साथ ही लड़ाई भी लड़ सकते हैं। और जब बात हो रही हो माउंटेन वॉरफेयर की तो फिर चाहे दुनिया का सबसे हाईएस्ट बैटलफील्ड सियाचिन ग्लेशियर हो या फिर ईस्ट पर स्थित हिमालयन रेंजेस, ये किसी भी तरह के इलाके में ऑपरेट कर सकते हैं। और इसके लिए इन्हें जर्मनी के मिडलवार्ड में स्थित माउंटेन वॉरफेयर स्कूल और गुलमर्ग में स्थित हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल में ट्रेनिंग दी जाती है। और इसके अलावा एक बेहतरीन कॉम्बैट डाइवर्स होने की वजह से ये बेहतरीन एम्फीबियस एक्सपर्ट
होते हैं और इसी वजह से इनकी ट्रेनिंग इंडियन नेवी के मार्कोस के साथ भी होती है और इन सबके साथ स्पेशल ग्रुप के सोल्जर्स फ्री फॉल पैराशूटिंग स्पेशलिस्ट भी होते हैं और इन्हें कई बार एनिमी लाइंस के बिहाइंड जाके भी ऑपरेशंस को अंजाम देना होता है और ये हाई एल्टीट्यूड लो ओपनिंग और हाई एल्टीट्यूड हाई ओपनिंग हर तरह की कॉम्बैट जंप्स में एक्सपर्ट होते हैं और एक पबजी का सीन लग रहा है के लिए इन्हें जंगल वॉरफेयर की ट्रेनिंग भी दी जाती है क्योंकि जो जंगल ऑपरेशंस होते हैं उन्हें दुनिया के सबसे टफेस्ट ऑपरेशंस में कंसीडर किया जाता है और ये जितने खतरनाक हथियारों के साथ हैं उतने ही खतरनाक ये बिना हथियार के भी हैं क्योंकि इन्हें हैंड टू हैंड कॉम्बैट के लिए पैकेटी त्रिसिया काली और क्रव मागा जैसे अलग अलग तरह की मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है और ये ट्रेनिंग इन्हें अपने आप में ही एक घातक हथियार बनाती है और इस स्पेशल फोर्स को लेकर एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि आप स्पेशल ग्रुप के ट्रूप्स को किसी नॉर्मल स्पेशल ऑपरेटर से कंपेयर नहीं कर सकते हैं क्योंकि इस स्पेशल फोर्स का हर एक ऑपरेटर अपने आप में ही एक स्पेशलिस्ट होता है और यहाँ पर स्पेशलिस्ट का मतलब है कि एक सिंगल ऑपरेटर जो कि अकेला ही इतना कैपेबल और ट्रेंड होता है कि अगर उसे दुश्मन के क्षेत्र में छोड़ दिया जाए तो भी वो काफी लंबे समय तक वहाँ पर अपने ऑपरेशंस को अंजाम देने में सक्षम होता है और जहाँ तक बात है इनके द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले इक्विपमेंट की तो इस गने तो बहुत आला रखी हुई है वैसे जो पिक्चर्स में है बारे में केवल इतना ही कह सकते हैं कि ये भारत की ब्लैक ऑपरेशन यूनिट की तरह ही है जो है तो सही लेकिन इसके होने का कोई सबूत नहीं दे सकता है क्योंकि ये पेपर्स पर एग्जिस्ट नहीं करती है और हम कह सकते हैं कि ये वाओ यार फोर्स स्पेशल फोर्स यूनिट है और जब ओसामा बिन लादेन को यूएस नेवी सील्स ने एक ऑपरेशन में मारा था या फिर जब भारत के स्पेशल फोर्सेस ने एलओसी के पार जाकर सर्जिकल स्ट्राइक की थी इन सब ऑपरेशंस के बारे में तो दुनिया ने अभी हाल ही के दिनों में सुना है लेकिन स्पेशल ग्रुप के सोल्जर्स को लेकर कहा जाता है कि वे इस तरह के ऑपरेशंस बहुत पहले से ही करते आ रहे हैं पर चूंकि एक हाईली क्लासिफाइड ऑपरेशंस होने की वजह से इनके बारे में जानकारी कभी भी सामने नहीं आ पाती है और ये भारत के उन सोल्जर्स में आते हैं जो गुमनामी में बिना कोई क्रेडिट लिए इस आई अप्रिशिएट इट हैं और जिनके बारे में शायद हमें कभी मालूम भी नहीं पड़ेगा और ये कई वर्षों से बिना थके एक परछाई की तरह लड़ते आ रहे हैं ताकि ये देश हमेशा सलामत रहे। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। अगर इस वीडियो को लेकर आपका कोई सुझाव या सजेशंस हो तो उसे कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर करें और अगर आपको ये वीडियो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें और इसको भी और उसको भी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना। सो वीडियो ख़त्म हो गई है और द गोस्ट यूनिट ऑफ इंडिया स्पेशल फोर्स थी एक और जिसका कोई पता ही नहीं होता जिसको रिवील नहीं किया जाता फोर्स है ये वाकई ही गोस्ट यूनिट है ये गोस्ट फोर्स है ये पूरी बहुत सारी चीज़ें इन्होंने बताई इस वीडियो में मुझे तो याद नहीं है मतलब इनकी खुसूसियात ऐसी हैं कि जिसका किसी को मालूम नहीं है यहाँ तक कि जो इमेजेस इनकी जारी की हैं वो भी रियल नहीं है वो भी ऐसे जारी नहीं कर सकते और इनके जो सीक्रेट्स हैं कहाँ होते हैं कैसे होते हैं कुछ पता नहीं चलता है जंगल्स में एंड माउंटेन्स पे और ये स्पेशल के लिए काम करते हैं ये और ये रॉक के अंडर में होती है और स्पेशल ऑपरेशंस इनको दिए जाते हैं टास्क दिए जाते हैं बहुत ही आला फोर्स थी ये और इनको इजराइल के बेस कैंप है उस पर भी इनको ट्रेनिंग दी जाती है और इन्होंने बड़े बड़े ऑपरेशन में हिस्सा लिया है और उसका किसी को भी नहीं पता चला है यहाँ तक कि कागज़ों पे भी नहीं है फोर्स है ये जिसका किसी को नहीं पता है और अब इनका थोड़ा बहुत कुछ रिवील हो गया है जो इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी और बहुत सारी सीक्रेट्स अभी भी रिवील नहीं हुए हैं तो मुझे तो इनके बारे में सुन के बहुत मालूमात हुई। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो मेक श्योर टू सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली रिएक्शन वीडियो के साथ, जब तक के लिए गुड बाय।